कभी सोचा है कि अमरता का रहस्य क्या हो सकता है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। समुद्र मंथन की भव्य और रोमांचक कथा। ये सिर्फ देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए हुए एक संघर्ष की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरी है। तो इस कहानी का जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है वो अपने आप में ही दिमाग घुमा देने वाला है। काम था दूध के विशाल सागर मतलब क्षीर सागर को मथना। सोचिए जरा, कोई नदी या तालाब नहीं बल्कि पूरा का पूरा सागर। एक ऐसा काम जिसकी कल्पना करना भी आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन सा है। और भाई इस नामुमकिन काम के लिए जो मशीन तैयार की गई वो भी उतनी ही अविश्वसनीय थी। जरा कल्पना कीजिए, मथनी के तौर पर एक पूरा का पूरा पहाड़ इस्तेमाल हो रहा है। रस्सी की जगह है नागों के राजा वासुकी, और इस पूरे के पूरे सेटअप को अपनी पीठ पर संभाले हुए हैं खुद भगवान विष्णु एक विशाल कछुए के रूप में। कमाल है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी मजबूरी आन पड़ी थी जिसने दो ऐसी ताकतों को जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रहती थी एक साथ काम करने पर मजबूर कर दिया? इसका जवाब एक श्राप में छिपा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इन दोनों पक्षों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं देव जो ब्रह्मांड की व्यवस्था और अच्छाई का प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ हैं असुर जिन्हें अक्सर उनकी विरोधी शक्ति के रूप में देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वो सौतेले भाई थे, लेकिन उनके रास्ते हमेशा हमेशा अलग रहे। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और इस कहानी की शुरुआत हुई एक छोटी सी भूल से, और उसके बाद मिले एक बहुत ही विनाशकारी श्राप से। तो हुआ यूं कि ऋषि दुर्वासा ने बड़े प्रेम से इंद्र को एक दिव्य माला दी, और इंद्र ने अपने अहंकार में उस माला का सम्मान नहीं किया। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक ऐसी भूल थी जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ दिया। इस अपमान से ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सभी देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। अब जरा सोचिए, देवता अपनी सारी शक्ति खो चुके थे। वे कमजोर थे, असहाय थे और असुरों के सामने बिल्कुल लाचार। उनकी एकमात्र उम्मीद थी अमृत, अमरता का वो दिव्य रस जो उन्हें उनकी खोई हुई शक्ति वापस दिला सकता था। और इसे पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समुद्र मंथन। तो अब जब हमें पता है कि दांव पर क्या लगा था, चलिए वापस मंथन पर चलते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर को मथना शुरू किया, लेकिन जो पहली चीज निकली वो कोई खजाना नहीं था, वो एक भयानक खतरा था। जैसे जैसे मंथन का दबाव और घर्षण बढ़ा, सागर की गहराइयों से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हवा में एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये कोई साधारण जहर नहीं था, ये था हलाहल, एक ऐसा विष जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को भस्म करने की ताकत रखती थी। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया था। देवता और असुर दोनों ही डर से कांप उठे। जब लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तब वे सब मदद के लिए उस एक शक्ति के पास पहुंचे जो इस विनाश को रोक सकती थी, और वो थे भगवान शिव। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस भयानक विष को पीने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने इसे निगला नहीं, क्योंकि अगर वो उनके पेट में जाता तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया। विष की तीव्रता इतनी थी कि उनका गला नीला पड़ गया, और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष का संकट टलने के बाद मंथन फिर से शुरू हुआ, और इस बार सागर ने अद्भुत खजाने दिए जिन्हें 14 रत्न कहा जाता है। इनमें इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु, धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी और दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी शामिल थे, जिनके हाथ में अमृत का कलश था। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सदियों की मेहनत का फल अमृत अब सबके सामने था, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो असली संघर्ष शुरू होने वाला था। जैसे ही धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, असुरों ने अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने झपट्टा मारकर कलश छीना और भाग गए। देवताओं के हाथ में निराशा और विश्वासघात के सिवा कुछ नहीं लगा। लेकिन देवताओं के पास अभी भी एक उम्मीद बाकी थी, भगवान विष्णु। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी स्त्री जिसका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि असुर उसे देखते ही रह गए, मंत्रमुग्ध हो गए। अपनी सुंदरता और चतुराई से मोहिनी ने असुरों को अमृत बांटने के लिए मना लिया, और एक एक करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। स्वर भानु नाम का एक चतुर असुर था
जिसने इस चाल को भांप लिया। उसने देवता का वेश बदला और चुपके से देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया और अमृत की कुछ बूंदें पीने में सफल भी हो गया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और विष्णु जी को इशारा कर दिया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत के असर से उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु, और कहा जाता है कि बदला लेने के लिए आज भी वे सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं, और जब उन्हें पकड़ लेते हैं तो ग्रहण लगता है। ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं है। असल में ये कहानी हमारे बारे में है। इसका हर एक तत्व, हर एक चरित्र हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। इस रूपक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दूध का सागर हमारा अपना मन है, विशाल, अशांत। देवता और असुर हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई हैं, वो इनर कॉन्फ्लिक्ट जो हमेशा चलता रहता है। और मंथन, वो है हमारी साधना, हमारा डिसिप्लिन। इस प्रक्रिया में सबसे पहले विष यानी हमारी सारी नेगेटिविटी बाहर आती है, जिसका सामना करना ही पड़ता है, और अंत में जाकर मिलता है अमृत यानी आत्मज्ञान और सच्ची शांति। भगवद गीता का ये श्लोक इस कहानी का सार है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां जो शुरुआत में जहर जैसी लगती हैं, अक्सर उन्हीं से सबसे मीठा फल मिलता है। बिना संघर्ष के कोई सच्ची उपलब्धि नहीं होती। और ये प्राचीन कथा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी की भी जिंदगी में ऐसा कौन सा विष है, कौन सी चुनौती है, जिसका सामना अपना अमृत यानी अपनी असली क्षमता को पाने के लिए करना ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।